रामपुर गांव के बाहर एक पहाड़ी पर एक पुराना खंडहर खड़ा था। वो कोई मामूली खंडहर नहीं था, बल्कि कहानियों का खजाना था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले वहां एक अमीर जमींदार रहता था, जिसे अपनी दौलत से बहुत प्यार था। कहते हैं मरने के बाद भी उसकी आत्मा वहीं भटकती है और अपने खजाने की रखवाली करती है। सूरज ढलते ही उस खंडहर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के जोर जोर से हंसने की। इन आवाजों ने गांव वालों के दिलों में ऐसा डर बिठा दिया था कि कोई भी शाम के बाद उस पहाड़ी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। खंडहर का नाम ही पड़ गया था, खजांची का भूतिया महल। गांव में 4 दोस्तों की एक टोली थी, रोहन, सोनिया, विक्की और प्रिया। ये चारों स्कूल की छुट्टियों में कुछ तूफानी करने का प्लान बना रहे थे। रोहन, जो खुद को टोली का लीडर समझता था, हमेशा नए नए आइडियाज लेकर आता था। इस बार उसका आइडिया थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक था। क्यों ना इस बार हम लोग खजांची के भूतिया महल का राज पता करें? उसने एक शाम चौपाल पर बैठकर कहा। सोनिया, जो किताबों की शौकीन थी, बोली, पागल हो गए हो क्या? वहां सच में भूत है। विक्की, जो खाने पीने का शौकीन था, बोला, अरे छोड़ो भी यार, चलो समोसे खाते हैं, भूतों से कौन पंगा लेगा? लेकिन प्रिया, जो सबसे ज्यादा हिम्मत वाली थी, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। प्रिया ने रोहन का साथ देते हुए कहा, आइडिया तो मजेदार है, डरने वाले घर पर बैठे, हम तो जाएंगे। उसकी बात सुनकर रोहन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अब सोनिया और विक्की पर दबाव बन गया। कोई भी खुद को डरपोक साबित नहीं करना चाहता था। बहुत मनाने और हिम्मत बंधाने के बाद आखिरकार चारों दोस्त उस भूतिया खंडहर में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पूरी प्लानिंग की, टॉर्च, पानी की बोतलें और हां, विक्की ने अपने बैग में चिप्स के कुछ पैकेट भी छिपा लिए थे, क्योंकि उसके हिसाब से बहादुरी दिखाने के लिए पेट का भरा होना बहुत जरूरी था। वो रात अमावस्या की थी, जब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है। उनका मिशन था खंडहर के भूत का सच जानना। क्या सच में वहां कोई खजांची की आत्मा भटकती है, या यह सिर्फ गांव वालों का वहम है? चारों ने कस्में खाईं कि वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने अपनी घड़ियों में आधी रात का समय तय किया, जब कहते हैं कि भूतों की ताकत सबसे ज्यादा होती है। गांव में जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे, तब ये 4 जांबाज अपने सबसे बड़े एडवेंचर पर निकलने वाले थे। उनके दिलों में डर तो था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा रोमांच और कुछ नया कर दिखाने का जुनून भी था। वो रात रामपुर के इतिहास की सबसे यादगार रातों में से एक बनने वाली थी। आधी रात को, जब पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था, चारों दोस्त चुपके से अपने अपने घरों से निकले। वे गांव के बाहर आम के बाग में मिले, जहां से खंडहर की पहाड़ी साफ दिख रही थी। चांद बादलों में छिपा था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जो किसी भी आहट को बहुत डरावना बना रही थी। सब तैयार हैं? रोहन ने हीरो की तरफ फुसफुसाते हुए पूछा। विक्की ने डरते डरते अपना बैग दिखाया। हाँ, खाने पीने का पूरा इंतजाम है। अगर भूत ने पकड़ लिया तो कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े, जिससे माहौल थोड़ा हल्का हो गया। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे पहाड़ी की चढ़ाई शुरू कर दी। जैसे जैसे वे खंडहर के करीब पहुंच रहे थे, हवा और तेज हो गई। सूखे पत्ते उनके पैरों के नीचे चरमराहट की आवाज कर रहे थे, जो किसी के पीछे चलने का धोखा दे रही थी। खंडहर का टूटा फूटा दरवाजा हवा के झोंकों से अपने आप खुल और बंद हो रहा था, जिससे चर्र चर्र की डरावनी आवाज आ रही थी। सोनिया ने कसकर प्रिया का हाथ पकड़ लिया। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। लेकिन प्रिया ने उसे हिम्मत दी। अरे, अब यहां तक आ गए हैं तो अंदर चलकर देखते तो हैं। डर के आगे ही तो जीत है ना? प्रिया की हिम्मत देखकर बाकी सबने भी एक गहरी सांस ली और टूटे हुए दरवाजे से अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा और भी भयानक था। बड़ी बड़ी मकड़ी के जाले हर तरफ लटक रहे थे और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाच रही थी। उनकी टॉर्च की रोशनी में चमगादड़ों के झुंड फड़फड़ाते हुए एक कोने से दूसरे कोने में जा रहे थे। अचानक कहीं से किसी के घुंघरू बजने की आवाज आई। छन छन छन। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उस खामोशी में वो किसी धमाके से कम नहीं थी।
चारों दोस्त एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो गए। उनकी आंखें डर से फटी जा रही थीं। ये किसकी आवाज है? विक्की ने फुसफुसाते हुए पूछा। रोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, शायद हवा से कुछ हिल रहा होगा, लेकिन वो खुद भी जानता था कि वो खुद को सिर्फ दिलासा दे रहा है। घुंघरू की आवाज बंद हुई तो एक और अजीब घटना हुई। सामने वाले बड़े से हॉल में रखी एक पुरानी आराम कुर्सी अपने आप धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे उस पर कोई बैठा हो। यह देखकर तो चारों की सांसें ही अटक गईं। अब उन्हें यकीन हो गया था कि इस खंडहर में वे अकेले नहीं हैं। कोई तो है जो उन्हें देख रहा है। विक्की डर के मारे रोहन के पीछे छिप गया और बोला, भाई ये कुर्सी अपने आप कैसे हिल रही है? मुझे मम्मी की याद आ रही है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। वे न तो आगे बढ़ पा रहे थे और न ही पीछे जाने की हिम्मत जुटा पा रहे थे। वे बस उस हिलती हुई कुर्सी को घूर रहे थे। डर के उस माहौल में अचानक विक्की का पैर फिसला और वह जोर से गिरा। गिरने की आवाज से पास में रखे कुछ पुराने टिन के डिब्बे लुढ़क गए, जिससे खटाक पटाक का जोरदार शोर हुआ। इस शोर से डरकर जो कुर्सी हिल रही थी वो रुक गई, लेकिन तभी हॉल के दूसरे कोने से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। हाँ 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 हाँ। यह हंसी किसी डरावनी फिल्म के भूत जैसी नहीं, बल्कि किसी के गुदगुदी करने पर निकलने वाली हंसी जैसी थी। चारों दोस्त हैरान रह गए। ये कैसा भूत है जो उनके गिरने पर हंस रहा है? उनका डर थोड़ा कम हुआ और उसकी जगह हैरानी ने ले ली। रोहन ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई जहां से हंसी की आवाज आ रही थी। रोशनी पड़ते ही उन्होंने देखा कि पर्दे के पीछे से दो छोटी छोटी आंखें उन्हें झांक रही हैं। कौन है वहां? सामने आओ, रोहन ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा। पर्दे के पीछे से एक पतली सी आवाज आई, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? ये मेरा इलाका है। और यह कहते हुए पर्दे के पीछे से एक लड़का बाहर निकला, जिसकी उम्र लगभग उन्हीं के बराबर थी। उसने अपने चेहरे पर सफेद पाउडर लगा रखा था और एक सफेद चादर ओढ़ रखी थी। उसे देखकर चारों दोस्त हंस पड़े। उनका सारा डर हवा हो गया था। यह तो कोई बच्चा था जो उन्हें डरा रहा था। उस लड़के का नाम राजू था और वह पास के गांव का रहने वाला था। उसने बताया कि वो अक्सर यहां छिप कर आता है क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद है। गांव वाले इस जगह से डरते हैं, इसलिए उसे यहां कोई परेशान नहीं करता। घुंघरू की आवाज और हिलती हुई कुर्सी का राज भी खुल गया। राजू ने बताया कि उसने दरवाजे से कुर्सी तक एक पतला धागा बांध रखा था। जैसे ही कोई दरवाजा खोलता, कुर्सी हिलने लगती थी और घुंघरू उसने एक खिड़की पर लटका रखे थे जो हवा से बचते थे। यह सब सुनकर विक्की बोला, वाह भाई, तू तो हमसे भी बड़ा एक्टर निकला। हम तो सच में डर गए थे। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। डर की जगह अब हंसी मजाक ने ले ली थी। राजू ने बताया कि खजाने की कहानी तो सच है, लेकिन भूत की कहानी झूठी है। उसने कहा, मेरे दादाजी बताते थे कि जमींदार ने अपना खजाना यहीं कहीं एक गुप्त तहखाने में छिपाया था। यह सुनते ही चारों दोस्तों की आंखों में चमक आ गई। भूत का रहस्य तो खुल चुका था, लेकिन अब एक नया और असली मिशन सामने था, खजाने को ढूंढना। राजू को उस खंडहर का कोना कोना पता था। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाता हूं जिसके बारे में किसी को नहीं पता। अचानक यह डरावनी रात एक रोमांचक खजाने की खोज में बदल गई। अब वे पांचों मिलकर उस सदियों पुराने राज को खोलने के लिए तैयार थे। राजू उन चारों को खंडहर के पिछले हिस्से में ले गया, जहां एक पुरानी लाइब्रेरी थी। किताबों की अलमारियों पर धूल की मोटी परत जमी थी। राजू ने एक खास किताब को बाहर खींचा। किताब खींचते ही अलमारी एक दरवाजे की तरह घर्रर की आवाज के साथ एक तरफ खिसक गई और सामने अंधेरी सीढ़ियां नजर आने लगीं। यह एक गुप्त तहखाना था। पांचों दोस्त बहुत उत्साहित थे। वे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचे। तहखाने में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। यही है खजाना, रोहन खुशी से चिल्लाया। उन्होंने मिलकर उस भारी संदूक को खोला, लेकिन अंदर सोने चांदी के सिक्के नहीं, बल्कि पुरानी डायरियां, चिट्ठियां और एक जमींदार की तस्वीर थी। सब थोड़े निराश हुए, लेकिन सोनिया ने एक डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी जमींदार ने लिखी थी,
उसमें लिखा था, लोग मुझे लालची समझते हैं, लेकिन मेरा असली खजाना मेरी दौलत नहीं, बल्कि मेरा ज्ञान और मेरी कहानियां हैं। मैंने अपनी सारी रचनाएं इस संदूक में छिपा दी हैं, ताकि सही समय पर यह किसी सही इंसान के हाथ लगे। उसमें यह भी लिखा था कि जमींदार की कोई संतान नहीं थी और उसने अपनी सारी जमीन जायदाद उस इंसान के नाम कर दी थी जो उसके इस असली खजाने को ढूंढ निकालेगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक वसीयतनामा था, जिस पर वकील और गांव के पुराने मुखिया के दस्तखत थे। जैसे ही सोनिया ने यह पढ़ा, राजू अचानक जोर जोर से रोने लगा। सब उसे हैरानी से देखने लगे। विक्की ने पूछा, अरे अब क्या हुआ? इसमें रोने वाली क्या बात है? राजू ने रोते हुए बताया, जिस जमींदार की यह डायरी है वो मेरे परदादा थे। हमारे परिवार में यह कहानी सब जानते थे, लेकिन किसी को भी यह तहखाना आज तक नहीं मिला। लोग हमें गरीब और लावारिस समझते हैं, लेकिन असल में यह सारी जमीन हमारी है। यह सुनकर चारों दोस्त हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस पर क्या कहें। जिस लड़के को वे एक मामूली शरारती बच्चा समझ रहे थे, वह असल में उस पूरे खंडहर और जमीन का वारिस था। यह कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। भूत का डर, खजाने की खोज और अंत में एक खोए हुए वारिस का मिलना। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे राजू की मदद करेंगे। उन्होंने वह डायरी और वसीयतनामा गांव के सरपंच को दिखाया। छानबीन के बाद राजू की बात सच साबित हुई। कानूनी तौर पर वह खंडहर और उससे जुड़ी सारी जमीन का असली मालिक था। रामपुर का भूतिया खंडहर अब राजू का महल बन गया। राजू ने अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया, जिनकी वजह से उसे अपनी विरासत वापस मिली। उस दिन के बाद उन पांचों की दोस्ती और भी गहरी हो गई और वह खंडहर अब डर का नहीं, बल्कि दोस्ती और एक अविश्वसनीय रोमांच की कहानी का प्रतीक बन गया।